गुड इवनिंग। तो जो नए सीरीज़ की अगली दवा है वो है एंटिमटार्ट। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो मैं पहले बता देता हूँ कि ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन एयर पैसेज, जो एयर पैसेज हैं और लंग्स में भी ढेर सारा म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है। इसमें खूब घर घर की आवाज़ आएगी। जब आप स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करेंगे पेशेंट को तो खूब रैटलिंग साउंड आएगा। लेकिन इसके साथ खास बात यह रहती है कि मरीज खांसता तो इसको लगता है कि ढेर सारा कफ जमा है, खूब निकलेगा, लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है। ये बहुत पिक्यूलियर है एंटिमटार्ट का। कभी कभी अगर ये एक पैरालिसिस ऑफ लंग का भी सिम्टम है और सही समय पे एंटिमटार्ट अगर नहीं दिया गया तो पैरालिसिस भी हो जाता है। चेहरा पेल रहता है, पीला पड़ जाता है या फिर साइनोटिक, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इसकी वजह से चेहरा आपको साइनोस्ड मालूम देगा। स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा रहता है एंटिमटार्ट में। लगभग जितने भी कंप्लेन है, निमोनिया है या कॉलरा है, कोई भी फीवर है, स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें 3 दवाएं हैं आपकी, एंटिमटार्ट, नक्स मोस्चाटा और एक दवा और है ओपियम। वोमिटिंग, जो इसकी नाउजिया और वोमिटिंग है वो भी एंटिमटार्ट में इंटेंस डिग्री में है और उसके साथ साथ प्रोस्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है। शरीर ठंडी पड़ जाती है, पसीना, ठंडा पसीना चेहरे पे, शरीर पे, और इसके साथ स्लीपीनेस। ट्रेम्बलिंग होती है शरीर में कमजोरी की वजह से, इंटरनल, और सर और हाथ ऐसे हिलते रहते हैं। चिकन पॉक्स की तरह इसमें भी इरप्शन रहते हैं, जो वेसाइकुलर इरप्शन, जिसमें पानी भरा रहता है, और मटर के दाने जितने बड़े बड़े इरप्शन हो सकते हैं। मोडालिटीज़ की बात करें तो अगर थोड़ा बहुत कफ निकल जाता है तो एंटिमटार्ट पेशेंट को आराम मिल जाता है। ये दोनों एंड्स ऑफ लाइफ में सुटेबल है, जैसे जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जो ये लोग क्या है, जो आसपास अपने रहते हैं उनको पकड़ लेते हैं बच्चे या बुजुर्ग भी, और बच्चे कैरीड करना पसंद करते हैं, गोद में उनको खिलाया जाए तो। और अगर उनको कोई देख लेता है या कोई डॉक्टर पल्स चेक करने जाएगा तो वो रोने लगते हैं, वो चाहते नहीं कि कोई उनको टच करे। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम डॉक्टर ईबी नैश की। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें जो नाउजिया है, इसकी जो डिग्री है वो उतनी ही इंटेंसिटी में है जितनी कि इपीकॉक में है। लेकिन एंटिमटार्ट में जो नाउजिया वो परसिस्टेंट नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता है, कभी बीच बीच में होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर होता है। और वोमिटिंग अगर हो गई तो एंटिमटार्ट के नाउजिया में थोड़ा सा आराम मिल जाता है, जबकि इपीकॉक में ऐसा नहीं है। अगर वोमिटिंग हुई फिर भी वो नाउजिएटेड फीलिंग हमेशा बनी रहती है। डॉक्टर नैश ने इसको माना है कि ये नियरेस्ट स्पेसिफिक है कॉलरा के डिजीज़ में, और लगभग 25 सालों तक उन्होंने कॉलरा में सिर्फ एंटिमटार्ट ही दिया है। उस समय कॉलरा बहुत ज़्यादा कॉमन था भी और बहुत ज़्यादा एलोपैथ के पास ट्रीटमेंट नहीं था। अभी तो जिसको भी होता है तो सब लोग सीधा एडमिट हो जाते हैं, ड्रिप वगैरह चढ़वाने लगते हैं। बहरहाल, और अगर एंटिमटार्ट दिया और कॉलरा में, और फिर उसके बाद अगर पेशेंट को क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आप साथ में क्यूप्रमेट भी दे सकते हैं। इस दवा में नाउजिया है, वोमिटिंग है, लूज मोशन है, प्रोस्टेशन है, ठंडा पसीना है और स्टूपर या ड्राउजीनेस है। ये सारे सिम्टम वही हैं जो एक बैड केस के कॉलरा में पाए जाते हैं। और अगर आप इसमें एंटिमटार्ट 200 का 3-4 खुराक दे देंगे तो मरीज को आराम होना शुरू हो जाता है। निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, कोई भी बीमारी है, कोई भी उसका नाम है, अगर उसके साथ ढेर सारा म्यूकस का एक्यूमुलेशन है चेस्ट में और खूब ढेर घर घर की आवाज़ आती है, कोर्स रैटलिंग है, लेकिन जो खास बात यह है कि वो म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन में बाहर नहीं आता, लगता है कि निकलेगा लेकिन निकलता नहीं है। हालांकि अगर कफ निकल जाए तो मरीज को काफ़ी आराम हो जाता है। तो अगर ये सिम्टम मौजूद है तो आपकी दवा है एंटिमटार्ट। इसके साथ साथ जितने भी बीमारियां हैं, तो एक
कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है वो है ग्रेट ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस। कभी कभी तो मरीज कोमा की तरफ भी चला जाता है। इसमें जो क्लोजेस्ट रेमेडी है वो है ओपियम, लेकिन बहुत तो मुश्किल नहीं है ओपियम और एंटीम-टार्ट को डिफ्रेंशिएट करना। ओपियम का जो चेहरा रहता है वो लाल रहता है या पर्पल कलर का रहता है, और जो ओपियम में सांस रहती है वो स्टार्टोरियस ब्रीथिंग रहती है, जैसे साए साए की आवाज़ आएगी नाक से ऐसे। जबकि एंटीम-टार्ट का चेहरा पीला रहता है, साइनोज रहता है, और वो उस तरह की ब्रीथिंग नहीं रहती है ओपियम वाली। मान लीजिए पेशेंट को निमोनिया हो गया, निमोनिया ठीक हो गया, उसके बाद हेपेटाइजेशन हो गया। हेपेटाइजेशन मतलब होता है कि वो लंग या लीवर ने, सुना होगा कि लीवर हेपेटाइजेशन हो गया या लंग में हेपेटाइजेशन हो गया, तो उसमें हार्डनेस आ जाती है। तो जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लंग्स और लीवर की फैलने की, सिकुड़ने की, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसमें एंटीम-टार्ट आपकी बहुत अच्छी दवा है। अगर निमोनिया के एब्जॉर्प्शन में सल्फर ने बहुत इफेक्ट नहीं किया तो उसके बाद आप एंटीम-टार्ट दे सकते हैं। तो ये थी एंटीम-टार्ट डॉक्टर इबिनेज से। थैंक यू।